झारखंड को नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। लोग सोचते थे कि यहाँ नक्सलियों की फैक्ट्री है और हजारों में उनकी संख्या है। लेकिन अब यह जानकर आपको सुकून भरा एहसास होगा कि अब झारखंड में महज 80 से 85 नक्सली ही बचे हैं, जिसमें से 60 से 65 सारंडा के जंगल में है। यह जानकारी खुद पुलिस मुख्यालय ने जारी की है। बता दें कि झारखंड समेत देश के कोने कोने में जहां भी नक्सली हैं, उनके खात्मे का प्लान बनाया गया और बीते 2 से 3 साल में अभियान तेज किया गया। ऐसे में या तो अभियान के डर से नक्सलियों ने हथियार डाल दिया या फिर जंगल में मुठभेड़ के दौरान जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। लेकिन अब नजदीक वह समय आ रहा है जब पूरे राज्य को नक्सल मुक्त घोषित करना है, 31 मार्च 2026। इस बीच पुलिस मुख्यालय ने प्रेस वार्ता किया और झारखंड पुलिस के अभियान आईजी डॉक्टर माइकल एस राज ने बताया कि अब झारखंड में महज 80 से 85 नक्सली ही बचे हैं। उनमें भी 60 से 65 सारंडा में हैं। जन मिलिशिया या कुछ छोटा मोटा आदमी सब मिला के अब कहेंगे सीपीआई माओवादी का 80 आदमी है, 80-85 के आसपास टोटल है, कैडर का स्ट्रेंथ है। उसमें से आप देखेंगे कि लगभग 65 के आसपास है सिर्फ सारंडा में। बाकी जो जिला है 4-5 जिला में 2 आदमी 3 आदमी करके हैं, इतना ही है सीपीआई माओवादी का। बाकी जो ग्रुप है लगभग आप देखे होंगे कि 3-4 आदमी के छोड़कर बाकी सब खत्म हो चुका है। तो उसको भी हम लोग अगला 1-2 महीने के अंदर सफाया कर लेंगे। इनामी इसमें कितने हैं सर? इनामी है 45 हैं, इसमें माओवादी में 45 हैं। तो अब सारंडा को देखें तो सारंडा अपने आप में नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और इस सारंडा में नक्सलियों के खात्मे को लेकर करीब 15,000 जवानों को जंगल में छोड़ दिया गया है, जो लगातार अभियान चला रहे हैं। दिन रात एक कर कुख्यात नक्सलियों को खोजने में लगे हैं। दावा तमाम जो पुलिस अधिकारी का है कि 60 से 65 नक्सलियों का दस्ता सिर्फ इस इलाके में बचा है और इस इलाके को भी बहुत जल्द ही फतह कर उनका खात्मा कर लेंगे। तो अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से सीआरपीएफ हो या फिर झारखंड जगुआर की टीम लगातार ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को ढेर कर रही है, तो इससे दहशत में इस सारंडा के जंगल में जो मौजूद मिसिर बेसरा, आकाश, एनलदा, यह तमाम 1 करोड़ के इनामी हैं या फिर इनके निचले दस्ते के जो उग्रवादी हैं, नक्सली हैं, जो कुख्यात है, उनके में भी डर और दहशत का माहौल है। क्योंकि खुली चुनौती अब पुलिस दे चुकी है कि आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होने वाला है। तो अब अगर देख ले तो झारखंड ही नहीं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, यह ऐसे स्टेट हैं जहां पर नक्सलवाद एक बड़ी समस्या थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला अब हालात बदलते चले गए। कई बड़े माओवादी की अगर जिक्र कर ले तो वो मारे गए, चाहे बसव राजू हो, छत्तीसगढ़ में ढेर हुआ, या फिर झारखंड में देखे प्रयाग मांझी, सहदेव सोरेन, या फिर आपको किशन जी की पत्नी जो सुजाता थी उसने हथियार डाल दिया। तो ये वो नाम थे। या फिर हम देखिए जो भास्कर था जो मैनपुर इलाके में छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर में ढेर किया गया, तो इस पर भी 1 करोड़ का इनाम था। तो ये वो नक्सली है, ये वो नाम है जिनका नाम माना जाता था कि नक्सलियों के जनक है, नक्सलियों के नेता है, नक्सलियों के गुरु है। लेकिन जब इनके गुरु ही मारे गए, इनका साम्राज्य उखड़ रहा है, तो अब इनके निचले कैडर जो है वो हथियार डाल रहे हैं। अब गिरिडीह की बात कर ले तो गिरिडीह में देखिए 1 दिन पहले ही जो 1 करोड़ के इनामी विवेक जी दस्ते की साथी थी उर्मिला, उसने अपने पति के साथ हथियार डाला। यह वो नक्सली थी जो 1 करोड़ के इनामी के कई राज्य को जानती थी। तो जब आत्मसमर्पण किया तो पुलिस को यह तमाम जानकारी भी दी कि कैसे गैंग चल रहा है, कैसे संगठन चल रहा है, पूरी वारदात कैसे होती थी और कहां कहां अभी एक्टिव है। तो यह तमाम उन उपलब्धियों में पुलिस के लिए जिक्र हो रही है, शामिल हो रहा है, जिससे आगे जो और नक्सल ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें कामयाबी मिल रही है। यही वजह है कि झारखंड के हर कोने में, चाहे पलामू की बात करें, चाहे हम गिरिडीह पारसनाथ इलाके की बात कर ले, या बोकारो की बात करें, या सारंडा जो सबसे माना जाता है कि नक्सलियों का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ कैसे नक्सलियों का पैर उखड़ रहा है। वजह साफ है कि पुलिस की मजबूत रणनीति, ग्रामीणों से बेहतर समन्वय और फिर जो नक्सलियों ने सरेंडर किया डर से, बढ़ती दबिश की वजह से, तो उनसे जो इनपुट मिली उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है और इसी कार्रवाई के आधार पर
और इसी कार्रवाई में तमाम बंकरों को ध्वस्त किया जा रहा है, तमाम उनके हथियारों के जखीरा को बरामद किया जा रहा है। तो यह वो दिन अब दूर नहीं है जब पूरी तरह से नक्सल मुक्त राज्य हो जाएगा और झारखंड अब कहीं भी बारूद के गंध से नहीं गूंजेगा, बल्कि आदिवासी, मूलवासी और तमाम जंगल में रहने वाले लोगों और जंगलों में जानवरों की आवाज़ गूंजेगी। तो द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी हर अपडेट आपको देगा।